आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन के सामाईन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। कल से रमजान मुबारक होगा शुरू। ताजरून दुकानदारों को ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गिरा फरोशी से परहेज रखने की उलमाए दीन की तलकीन। वादी कश्मीर में सहरी और इफ्तारी के वक्त बिला खलल बिजली और पानी दस्तयाब कराई जाएगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की श्रीनगर में अफसरान के साथ मीटिंग। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़रा की कांग्रेस में शमूलियत का मामला फिर इल्तिवा में। कल जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मेंबरान असेंबली की अलग अलग मीटिंग। और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह 2 रोज के बाद ट्रैफिक के लिए बहाल। दूर दराज इलाकों में सड़कें हनूज बंद, बिजली सप्लाई भी मुतासर। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामीन, कल से रमजान मुबारक शुरू हो रहा है। इस सिलसिले में आज शहर श्रीनगर और दीगर कस्बाजात के बाजारों में काफी भीड़ देखने को मिली और लोग खरीदो फरोख्त में मसरूफ नजर आए। हालांकि रुयत हिलाल कमेटी ने कल रात देर ही ऐलान किया था कि इतवार को माह रमजान का पहला रोजा होगा। इस दौरान मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने आज शाम शेरबीन से बात करते हुए तमाम उम्मत मुस्लिमा को माह रमजान की मुबारकबाद देते हुए कहा है कि ये महीना तरबियत का महीना है, जिस दौरान हमदर्दी, गमगुसारी, मुफलिसों और गरीबों की मदद करना तरजीहात में शामिल रहना चाहिए। मुफ्ती आजम ने कहा कि माह रमजान के दौरान ताजरों को गिरा फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी से परहेज करना चाहिए। रमजान मुबारक इस्लामी तक़वीम का 9वां महीना है। रमजान करीम हर साल एक तरबियती प्रोग्राम की सूरत में हमें मामलात, रवैयों, ताल्लुकात के जायज़ एहतिसाब का मौका फराहम करता है। पूरे माशरे के ठीक होने से पहले इस अमल की ज़रूरत है कि माशरे के अकाई यानी फ़र्द अपने आप को दुरुस्त करने के लिए फिक्रमंद हो। ग़ीबत, चुगली, लानतान, बदगुमानी, तकब्बुर, जुल्म, गुस्सा, झूठ, वादा खिलाफी, बदनिगाही, हस्द, बुग़्ज़ वगैरह ये सब अखलाकी बीमारियां हैं और माह रमज़ान इन बीमारियों का इलाज करने का बेहतरीन मौका फराहम करता है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक को हमदर्दी, गमगुसारी का महीना करार दे दिया है। हमदर्दी का पहलू ये है कि किसी रोज़दार को इख्तियार कराया जाए। गुरबा मसाकीन की मदद व इआनत रमज़ान के अहम तरीन मकासद का हिस्सा है। हमें इनफरादी इज्तिमाई तरीके से गुरबा व मसाकीन, मुफलिस नादार लोगों की मदद करनी चाहिए। समाज में फैली हुई अखलाकी बीमारियों की एक वजह लोगों की मखलूक हाली है, लिहाजा बुराइयों की रोकथाम के लिए इस मामले में पहल करने की अशद ज़रूरत है। रमज़ान मुबारक के दौरान ताजिर हजरात को अपने मामलात को दुरुस्त करना चाहिए। ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मिलावट, नापतोल में कमी, गिरा बाजारी हर लिहाज से नापसंदीदा अमल है और इससे एहतराज किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रमज़ान मुबारक हमारी ज़िंदगी में एक मरतबा फिर से साए-फिगन हो रहा है। मैं इस मौका पे आपकी तरफ से और जम्मू कश्मीर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से तमाम लोगों को बिला लिहाज मसलक हदिया तबरीक को तहनीत पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि रमज़ान का ये महीना हमारे लिए बाइस सआदत साबित हो। वादी कश्मीर में ताजिर गिरा फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी से परहेज करें कम से कम रमजान के महीने में। मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम का बयान। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला, जमीयत हमदानी के सरबराह मौलवी रियाज अहमद हमदानी, हक्कानी मेमोरियल ट्रस्ट के सरपरस्त आला सईद हमीदुल्लाह हक्कानी, जनरल सेक्रेटरी बशीर अहमद डार, साबिक MLA दिवसर मोहम्मद अमीन बट, वक्फ बोर्ड के मेंबर और नामवर स्कॉलर डॉक्टर जीएन हलीम और दीगर लीडरान ने रमजान की आमद पर जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद दी है। तमाम लीडरान ने लोगों पर जोर दिया है कि इस महीने के दौरान सदकात और खैरात के जरिए गरीबों और मोहताजों की मदद करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरान ने माह रमजान के पेश नजर आवाम को तमाम बुनियादी सहूलियात दस्तियाब रखने पर भी जोर दिया है।
ادھر جموں کشمیر کی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج سری نگر میں ماہ رمضان کے دوران تمام تر انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے مختلف محکموں کے افسران کے ساتھ میٹنگ کی. انہوں نے اس دوران تمام متعلقہ محکموں کو قریبی تال میل سے کام کرنے، بلا خلل بجلی فراہم رکھنے اور تمام انتظامات کو یقینی بنانے کی ہدایت دی. انہوں نے کہا کہ متعلقہ محکموں کے درمیان قریبی تال میل سے ہی کام بن سکتا ہے اور بجلی کی بلا خلل فراہمی خاص طور پر سحری اور افطار کے دوران ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے. ہم تمام وہ فیسلٹیز لوگوں تک پہنچا پائیں جو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. اس سلسلے میں آج میٹنگ ہوئی، ہر محکمے کا جائزہ لیا گیا اور واضح سب کو ہدایت دی گئی کہ کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے، چاہے وہ بجلی کے سپلائی میں ہو، خاص کر سحری اور افطاری کے وقت، پانی کے سپلائی میں، راشن کے سپلائی میں، صفائی، اسی طرح سینیٹیشن، ٹریفک، ان سب چیزوں کے حوالے سے افسروں سے بات ہوئی اور امید کی جا رہی ہے کہ حکومت کے طرف سے تمام یہ اقدامات جو ہیں یہ اٹھائے جائیں گے. کیبنٹ ایک ہی ہے، یہاں ہمارے ملک میں شیڈو کیبنٹ کا کوئی سلسلہ ہے نہیں. بی جے پی نے ابھی تک تو اپنی حکومت چلائی یہاں پہ، اب لوگوں کی حکومت چلے گی، اس میں کسی شیڈو کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگوں کی جو ہے امیدوں کو پورا کرنے کا ہم نے وعدہ لیا ہوا ہے اور انشاءاللہ اس وعدے پہ قائم رہیں گے. یہ پہلی بار ایسی میٹنگ نہیں بلائی گئی ہے، ہر سیشن سے پہلے میٹنگ بلائی جاتی ہے. سیشن کے حوالے سے بات کریں گے. گورنر صاحب کا خطبہ ہے 3 تاریخ کو، 7 تاریخ کو بجٹ ہے. بہت سے ایسے ایشوز ہیں جو ہاؤس کے سامنے جو ہے زیر بحث آئیں گے. ان سب چیزوں پہ ہم کل جو ہے میٹنگ میں بات کر لیں گے. سحری اور افطاری کے دوران بلا خلل بجلی دستیاب رکھی جائے گی، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی افسران کو ہدایت. ادھر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج سری نگر میں پارٹی کے سینئر لیڈر اور ایم ایل اے پامپور حسنین مسعودی کے گھر جا کر ان سے تعزیت کی. اس موقع پر انہوں نے میر وائز کشمیر عمر فاروق سے بھی تعزیت کا اظہار کیا. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سابق ڈی آئی جی مرحوم شیخ حفیظ اختر کے گھر واقع راج باغ سری نگر بھی گئے اور وہاں تعزیت پرسی کی اور مرحوم کے فرزند کمشنر سیکریٹری سرمد حفیظ کی ڈارس باندھی. ان کے ہمراہ ممبران اسمبلی مشتاق احمد گورو، احسان پردیسی، ڈاکٹر سجاد شفیع اور ترجمان عمران نبی ڈار تھے. اطلاعات کے مطابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ بعد میں راج بھون بھی گئے، جہاں انہوں نے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات کی اور آنے والے بجٹ سیشن کے بارے میں بات چیت کی. واضح ہے کہ آنے والا بجٹ سیشن 3 مارچ سے شروع ہو رہا ہے اور کل وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جموں میں اپنی رہائش گاہ پر پارٹی کے ممبران اسمبلی کی میٹنگ طلب کی ہے، جس دوران اسمبلی سیشن میں حکومت کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا. ادھر پردیش کانگریس کے ممبران اسمبلی نے بھی کل الگ سے اپنی میٹنگ جموں میں طلب کی ہے. البتہ توقع کی جا رہی ہے کہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس مشترکہ طور میٹنگ منعقد کریں گے، لیکن اس کی ابھی تک واضح اطلاع نہیں ہے. کل بی جے پی نے بھی ممبران اسمبلی کی میٹنگ طلب کی ہے. اس دوران آج کٹرا جموں میں بی جے پی ممبران اسمبلی کا 2 روزہ تربیتی پروگرام اختتام پذیر ہوا. اس پروگرام میں بی جے پی کے قومی جنرل سیکریٹری بی ایل سنتوش، بی جے پی آئی ٹی اینڈ سوشل میڈیا ہیڈ امت مالویا، جنرل سیکریٹری آرگنائزیشن اشوک کول، جموں کشمیر کے انچارج ترون چگ، ممبر پارلیمنٹ جگل کشور، غلام علی کھٹانہ اور دیگر 28 ممبران اسمبلی موجود رہے. بی جے پی لیڈران نے ممبران اسمبلی کو تلقین کی کہ وہ اسمبلی ایوان کے اندر اور باہر پرو ایکٹیو رہیں، جبکہ اپوزیشن لیڈر سنیل شرما نے کہا کہ بی جے پی بجٹ اجلاس کے دوران کسی بھی ایسے بل کو ایوان میں شامل کرنے کی اجازت نہیں دے گی جو غیر قانونی یا آئین کے خلاف ہوگی. اس دوران معلوم ہوا ہے کہ بی جے پی قومی صدر جے پی نڈا بھی کٹرا پہنچے ہیں، جہاں وہ بی جے پی کے ورکشاپ سے آج شام خطاب کریں گے. ان کے ہمراہ وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ بھی ہیں. شیربین آپ سری نگر سے سن رہے ہیں. جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر طارق حمید کرا کا کہنا ہے کہ مرکزی حکومت جموں کشمیر کے ریاستی درجے کو بحال نہ کر کے لوگوں کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ کانگریس جموں کشمیر میں لوگوں کی مجبوری بن گئی ہے. طارق حمید کرا نے آج ان باتوں کا اظہار خیال نامہ نگاروں کے سوالوں کے جواب میں کیا. انہوں نے کہا کہ میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ جموں کشمیر میں سرکار بننے کے بعد لوگوں کو یہ احساس ہوا ہے کہ بی جے پی اپنے وعدوں خاص طور پر ریاستی درجے کی بحالی کو پورا نہیں کر رہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ بی جے پی تقسیم کرنے والی پالیسیاں اپنا رہی ہیں اور ووٹ کی عزت نہیں کی جا رہی ہے. طارق حمید کرا نے کہا کہ اب ووٹروں میں یہ احساس پیدا ہوا ہے کہ اگر کوئی متبادل پارٹی ہے تو وہ کانگریس ہی ہے. ان کا کہنا ہے کہ کانگریس پارٹی اب لوگوں کی مجبوری بن گئی ہے.
इस दौरान ये भी इतलात हैं कि प्रदेश कांग्रेस दड़ा बंदी का हनूज गुलजार अहमद वानी और दीगर लीडरान वापस कांग्रेस में शमूलियत कर रहे हैं। अलबत्ता उनकी दरखास्त को फिलहाल कांग्रेस हाईकमान से हरी झंडी नहीं मिली है। बताया जाता है कि एआईसी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सईद नसीर हुसैन, जिनको जम्मू कश्मीर का इंचार्ज बनाया गया है, वो अब ईद के बाद जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगे और उसके बाद ही इन लीडरान की ज्वाइनिंग के बारे में कोई हतमी फैसला लिया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और मेंबर असेंबली तनवीर सादिक ने आज श्रीनगर में कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे को अगले कुछ महीनों में बहाल किया जाएगा और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो हम प्लान बी और प्लान सी पर गौर करेंगे। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर एडवोकेट शौकत अहमद मीर ने आज मरकजी हुकूमत से वाज़ा किया है कि अवामी मैंडेट का एहतराम करते हुए जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल किया जाए और यहाँ की अवामी नुमाइंदा सरकार को बिला रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मोहम्मद हुसैन जफर के साथ सुन रहे हैं। सामीन, आज दूसरे रोज भी मौसम में बेहतरी रही। वादी के कई इलाकों में आज दिन में सूरज भी निकला और कई जगह पर धूप भी खिली। बेशतर मैदानी इलाकों में बर्फ पिघल चुकी है। अलबत्ता महकमा मौसमियात का मानना है कि वादी में कल 2 मार्च को भी मतला अबर आलूद रह सकता है और इस दौरान 2 मार्च को शाम देर गई कहीं कहीं हल्की बर्फबारी या बारिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि वादी में 3 मार्च को बेशतर मकामात पर बर्फबारी हो सकती है। इस दौरान शुमाली और वस्ती कश्मीर के कुछ पहाड़ी इलाकों में दरमियानी से भारी बर्फबारी मुतवक्के है। इधर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा आज दूसरे रोज भी ट्रैफिक के नकलो हमल के लिए मुतासिर रही। अलबत्ता बाद दोपहर ट्रैफिक को बहाल किया गया। मुसाफिर गाड़ियों को उधमपुर और काजीगुंड से चलने की इजाजत दी गई। वाज़ेह है कि कौमी शाहरा को रामसू और काजीगुंड के दरमियान बर्फ जमा होने और नाशरी और नवयुग टनल के दरमियान चट्टाने और मिट्टी के तूदे खिसक आने की वजह से 27 फरवरी को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया था। एक रिपोर्ट मोहम्मद तस्कीन से है। जुमा रात की शाम से बारिशों और बर्फबारी के नतीजे में मुतअद्दिद मुकामात पर पत्थरों और पस्सियों के गिर आने और मेहाड़ और पेड़ा टनल के बाहर सड़क के निकल जाने की वजह से बंद। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को ट्रैफिक के लिए आज दोपहर 1 बजे बाद दोबारा बहाल किया गया है और ट्रैफिक हुकाम ने काजीगुंड और उधमपुर से मुसाफिर ट्रैफिक को तरजीही बुनियादों पर चलने की इजाजत दी है। मेहाड़ रामबन के मुकाम शाहरा का एक बड़ा हिस्सा दरियाई चिनाब की तरफ निकल गया है और यहाँ सड़क एक तरफा ट्रैफिक के ही काबिल है और यह हिस्सा जिला हुकाम और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। जबकि पीड़ा और कुनफर के दरमियान 2 टनलों में से टनल नंबर 1 के बाहर सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया है और ट्रैफिक की बिला खलल रवानी दूसरे टनल से की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर रामबन बसीरुल हक चौधरी ने एसएसपी रामबन कुलबीर सिंह और एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे रोहित बस्कोत्रा के हमरा मेहाड़, कैफेटेरिया मोड़, रामबन, केला मोड़, मारोग, पंटीहाल, मोमपसी, किश्तवाड़ी, पत्थर और शेर बीबी के मुकामात पर मुतासरा शाहरा का दौरा किया और सड़क की बेहतरी के लिए जारी काम का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मेहाड़ के मुकाम सड़क के 10-12 फुट ही काबिल आमदरफ्त रहे हैं और यहाँ आइंदा 2 हफ्तों तक मुसलसल काम किया जाएगा ताकि इसे 2 तरफा ट्रैफिक के काबिल बनाया जा सके। जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है विद जो हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसके साथ में जो भी रोड जो है, जो आप बता रहे हैं कि 45 आवर्स के बाद जो ये खुली है, तो रोड को हमने बंद नहीं होने दिया, बल्कि जहाँ पे जो एरिया में स्लाइड हुई है, जहाँ से सबसाइड हुआ है, उसको हमने क्लियर किया है, बल्कि रोड को बंद नहीं किया है, मतलब क्लोज नहीं हुआ है, उसको हमने रोड को चलाया है। और इमरजेंसी सर्विसेज को हमने इंश्योर किया कि इमरजेंसी सर्विसेज हमारी जो है वो चलेंगी। और इसमें लगभग अगर हमारे 66 किलोमीटर के स्ट्रेच में अगर आप देखेंगे, जो रामबन के अंदर नेशनल हाईवे का स्ट्रेच है, उसमें अगर आप देखेंगे तो लगभग हमारी 15 से 16 लोकेशंस ऐसे हैं जो बहुत ही वल्नरेबल हैं, जो पहले से भी वल्नरेबल थे, लेकिन काफी टाइम से उसकी जो राइडिंग सरफेस काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे जो है वो कहीं पे स्लाइड आया है, कहीं पे नई वाली जो स्लजिंग हुई है, कहीं पे सबसाइड हुआ है, जिसमें मेहाड़ जो है वो सबसे पहला पॉइंट है जो काफी चैलेंजिंग पार्ट है, जिसमें रोड की विड्थ जो है वो काफी कम हो गई है। उसके बाद अगर देखेंगे आप तो दूसरा हमारा जो किश्तवाड़ी पत्थर है वो भी बड़ा चैलेंजिंग है, मोमपस्सी हो गया, हमारा हिंगनी के पॉइंट हो गए। तो ये सारे चैलेंजेस जो हैं वो हमने पिछले 2-3 दिन से जो है वो लगातार उसके पीछे, वो बारिश के दौरान भी और बारिश थमने के बाद भी हमारी जो है वो ट्रैफिक पुलिस ने और जो डिस्ट्रिक्ट की पुलिस हमारी है, ओवरऑल जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कोऑर्डिनेशन से हमने उसको इंश्योर किया कि जितने भी बॉटलनेक्स हैं वो क्लियर हों। और आज सुबह से आपने देखा है कि हमने जो रामबन के अंदर जो हैवी ट्रैफिक भी, जो HMV भी है, उनको भी हमने क्लियर करवाया है, प्लस जो LMV है वो दोनों तरफ से हमने जो है वो
उनको जम्मू साइड से भी छोड़ा है, श्रीनगर साइड से भी छोड़ा है। हमारे जो कम्यूटर्स हैं, जो खासकर पैसेंजर गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं, वो जो है ट्रैफिक एडवाइजरी को फॉलो करें, क्योंकि ट्रैफिक एडवाइजरी जो है वो ट्रैफिक पुलिस J&K जो है वो हर 6 घंटे के बाद 8 घंटे के बाद उसको ट्रैफिक एडवाइजरी को जो है वो निकाल रही है। इस दौरान जिला रामबन के बानहाल, खड़ी, महू मंगित, वादिया नील, पुगल परिस्तान, सीनाबत्ती, गूल, सनासर, रामबन और राजगढ़ के इलाकों में बर्फबारी और शदीद बारिशों से मुतासिर हुई चमावास, नील, खड़ी, महू मंगित और सब डिवीजन गूल के इलाकों में बंद सड़कों की बहाली का काम जारी है और बिजली की सप्लाई को आज शाम या कल सुबह तक बहाल किया जाएगा। 4 रोजा बारिशों और बर्फबारी से दरियाई चिनाब और नाला बिस्लरी के साथ साथ शहरों गांव के चश्मों, नदी नालों और दीगर आबी जखायर में सतह आब बढ़ गई है और आम लोग और जमींदार मौसमी तब्दीली से शादमा हैं। ये थे बानिहाल से मोहम्मद तस्कीन। पुलिस से मिली इत्तला के मुताबिक कलाई इलाके में पेश आए सड़क हादसे में मरने वालों की तादाद 3 तक पहुंच गई है, जबकि खातून और एक नवजायद बच्चे की तलाश जारी है। इत्तला के मुताबिक गुज़श्ता रोज पूंछ के कलाई इलाके में एक ज़ाइलो गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई थी और गहरी खाई में जा गिरी, जिस दौरान 5 अफराद को बाजियाब किया गया, जबकि 4 हादसे के बाद लापता हो गए हैं। गुज़श्ता रोज ही दरिया से साबिक वेटरनरी डॉक्टर अब्दुल अजीज की लाश बरामद की गई थी और आज एक खातून जिसकी शिनाख्त शाहीन अख्तर साकिन राजौरी मंजाकोट के तौर हुई है की लाश भी